रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, विनय शर्मा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह एक आम आदमी था, दफ्तर जाने वाला, महीने की तनख्वाह पर जीने वाला, सपनों को मारकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला। मगर उस रात कुछ अलग था। सुबह जब विनय ने दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा देखा तो उसका दिल धड़क उठा। इस लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, बस एक कागज था जिस पर लिखा था, तुम जितना साधारण समझते हो उतने साधारण नहीं हो। कुछ चीजें बदली जाएंगी, शुरुआत आज से होगी। विनय को लगा कि यह किसी की शरारत है, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह लिफाफा जेब में रखकर दफ्तर चला गया, मगर पूरे दिन बेचैन रहा। रात को घर लौटते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली परछाई जल्दी से गली में गायब हो गई। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसकी सोच थी या सच में कुछ अजीब हो रहा था? घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और लिफाफे को फिर से देखा। क्या इसका कोई मतलब था? अगले दिन विनय को अपने दफ्तर में एक पुरानी फाइल मिली जिसमें उसके पिता का नाम लिखा था, सुरेश शर्मा। लेकिन फाइल का विषय देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोपनीय मामला। सुरेश शर्मा, 1985 की घटना, अनुक्रम संख्या एसास 44। उसका पिता तो बस एक सरकारी कर्मचारी था, फिर उसका नाम गोपनीय मामलों की सूची में क्यों था? विनय ने अपने घर की पुरानी अलमारी से एक संदूक निकाला जिसमें उसके पिता की पुरानी डायरी थी। उसने पन्ने पलटे तो एक जगह लिखा था, अगर यह डायरी तुम तक पहुंचे तो समझो कि तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने एक सच छुपाया था और अब वह तुम्हारे सामने आएगा। भरोसा सिर्फ अपने दिल की आवाज पर करना। अब विनय समझ चुका था कि यह सब संयोग नहीं था। कोई उसके पिता के अतीत को जानता था और उसे भी इस खेल में घसीटना चाहता था। विनय के पास दो रास्ते थे, या तो वह इसे नजरअंदाज करे और अपनी आम जिंदगी जीता रहे, या फिर इस रहस्य से पर्दा उठाए। उसने तय किया, वह सच्चाई जानेगा, चाहे कुछ भी हो। एक आम आदमी की अनकही दास्तान, भाग 2। विनय की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। वह अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसे अपने अतीत के रहस्यों की परतें खोलनी थी। उसके पिता सुरेश शर्मा के बारे में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था, मगर अब सामने आए इन संकेतों ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी थी। विनय ने अपने पिता की डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। एक पृष्ठ पर कुछ शब्द गहरे काले रंग में उकेरे गए थे। 1925, वाराणसी, संकट मोचन मंदिर के पीछे। सच वही दफन है, वाराणसी। विनय ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता का कोई रहस्य इस पवित्र नगरी से जुड़ा होगा। उसने बिना समय गंवाए अगले ही दिन वाराणसी जाने का फैसला कर लिया। 7वां, अनजान शहर, अनजान लोग। वाराणसी पहुंचकर विनय ने संकट मोचन मंदिर का रुख किया। वहां की भीड़ में उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी लगातार देख रहा था। जब विनय मंदिर से बाहर निकला तो वह आदमी उसके पास आया और फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था विनय, अब तुम भी उनकी नजरों में आ गए हो। विनय चौंक गया। यह आदमी उसे जानता था। उससे पहले कि वह कुछ पूछता, वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। रात को होटल लौटते समय विनय को फिर वही एहसास हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन तभी एक काली जीप उसकी ओर तेजी से बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जीप रुकी और दो नकाबपोश आदमी बाहर निकले। हमें लगा था कि तुम रुक जाओगे, लेकिन तुमने आगे बढ़ने की गलती कर दी, उनमें से एक आदमी ने कहा। विनय पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने दूर से एक गोली चलाई। दोनों नकाबपोश तुरंत जीप में बैठकर भाग गए। विनय ने पीछे मुड़कर देखा, वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए कहा था और अब समय आ गया है, उसने कहा। विनय हक्का बक्का रह गया। आखिर उसके पिता ने उसे किस मुसीबत में डाल दिया था? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल सुबह घाट पर मुझसे मिलो, सब कुछ बताया जाएगा। अब विनय के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगली सुबह घाट पर वह आदमी विनय से मिला। उसने बताया कि उसके पिता एक सरकारी अफसर नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंट थे।
1950 में उन्हें एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया था, जहां उन्होंने एक बड़ा राज उजागर किया था। लेकिन वह राज इतना खतरनाक था कि उनके ऊपर एक साजिश रच दी गई। उनके कई साथियों को मार दिया गया और उन्हें हमेशा के लिए चुप रहने को कहा गया।